चलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे उस देश के बारे में जो कि बहुत खूबसूरत और शानदार है। उस देश का नाम है यूरोप। तो जानते हैं यूरोप के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। यूराल और काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। यूरोप महाद्वीप में 46 देश है। यह विश्व का सबसे नागरिकृत महाद्वीप है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर एवं काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रुज रूस में स्थित है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में है। यूरोप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब 2842 किलोमीटर लंबी ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी 3687 किलोमीटर है। इसे डॉन नदी में मिला दिया गया है। इसमें काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीपों के भीतरी भागों में जाने लगे हैं। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो टेम्स नदी के तट पर बसा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर बसा है। यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। इसे फैशन की नगरी भी माना जाता है। यूरोप का यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहलाता है। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादक देश है। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है, जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुतुनिया नगर में मध्य तक जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस सुरा और सुंदरियों का नगर भी कहा जाता है। यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से सागरों से घिरा होने के कारण प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत है। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली और स्वीडन में हुआ है। फ्रांस को हवान यार्ड और नॉर्वे को फियोर्ड तटों का देश कहते हैं। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। डोवर जलडमरू मध्य से जाने वाली चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। इस रेलवे सुरंग की कुल लंबाई 50.45 किलोमीटर है और गहराई 75 मीटर है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल उपनाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। नीदरलैंड के उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। इस प्रकार की भूमि को पोल्डर कहते हैं। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस को भूमि एवं जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादनों में आत्मनिर्भर है। इसे किसानों का देश भी कहते हैं। नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। जॉर्जिया, आर्मेनिया एवं अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा जाता है। मॉस्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। उसमें कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर एवं लडोगा झील शामिल है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।